भारतीय वैदिक संस्कृति में वर्ष में आने वाला सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण त्योहार यानी दीपावली। ये पर्व 5 दिनों तक मनाया जाता है और इसका आरंभ होता है धनतेरस या फिर धन त्रयोदशी से और पूरा होता है भाई दूज पर। धनतेरस यानी आयुर्वेद के प्रवर्तक भगवान धन्वंतरी और देवी लक्ष्मी की पूजा का विशेष दिन। धनतेरस को धन त्रयोदशी या फिर धन्वंतरी त्रयोदशी के नाम से भी जाना जाता है। ये वही दिन है जब आयुर्वेद के भगवान श्री धन्वंतरी का क्षीर सागर के मंथन से प्राकट्य हुआ था। धनतेरस का त्योहार धन, आरोग्य और समृद्धि का प्रतीक है। इस दिन लक्ष्मी देवी, देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर जी और आयुर्वेद के आराध्य देव धन्वंतरी की उपासना की जाती है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम देखते हैं कि इस वर्ष धनतेरस का पर्व कब आ रहा है। इस दिन पूजा के शुभ मुहूर्त कौन से हैं? कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी यानी धनतेरस इस वर्ष आ रही है 29 अक्टूबर 2024 मंगलवार के दिन। इस दिन त्रयोदशी तिथि का आरंभ होगा प्रातः 10:31 से और ये तिथि पूर्ण होगी अगले दिन 30 अक्टूबर बुधवार को दोपहर 1:15 पर। धनतेरस के दिन यानी 29 अक्टूबर को मंगलवार को प्रदोष काल रहेगा शाम 5:38 से लेकर रात्रि के 8:13 तक और वृषभ काल रहेगा शाम 6:31 से लेकर 8:27 तक। धनतेरस के दिन पूजा करने का योग्य समय सामान्य रूप से प्रदोष काल के समय ही माना जाता है, इसलिए इस बार भी धनतेरस की पूजा का समय रहेगा 29 अक्टूबर मंगलवार के दिन शाम को 5:38 से लेकर 8:13 के बीच में। भारत के विभिन्न शहरों में धनतेरस की पूजा का मुहूर्त इस प्रकार है। पुणे का समय है शाम को 7:01 से लेकर 8:33। चेन्नई में ये पूजा की जाएगी 6:44 से 8:11 पर। जयपुर में ये समय रहेगा शाम 6:40 से लेकर 8:20 पर। हैदराबाद के लिए ये समय है शाम 6:45 से लेकर 8:15 के बीच में। गुड़गांव के लिए ये समय रहेगा शाम 6:32 और 8:14 के बीच में। चंडीगढ़ और आसपास के विस्तारों में ये समय रहेगा शाम 6:29 से लेकर 8:13 के बीच में। कोलकाता में ये लक्ष्मी पूजन का समय रहेगा शाम 5:57 से लेकर 7:33 के बीच में। मुंबई का समय है शाम 7:04 से लेकर 8:37। बेंगलुरु में यह समय रहेगा शाम 6:55 से 8:22 के बीच में। अहमदाबाद और आसपास के विस्तारों में ये समय रहेगा शाम 6:59 से रात 8:35 के बीच में। और नोएडा में धनतेरस के दिन शाम को पूजा का समय रहेगा 6:31 से लेकर 8:12 के बीच में। विदेश में रहने वालों के लिए अमेरिका में धन त्रयोदशी पर लक्ष्मी पूजन का समय रहेगा शाम 6:10 से लेकर 8:51 तक। कनाडा में ये समय रहेगा शाम 6:06 से लेकर 8:47 तक। यूके के लिए ये समय है शाम 4:38 से लेकर 7:29 तक। और ऑस्ट्रेलिया में धन त्रयोदशी की पूजा करने का समय रहेगा शाम 7:21 से लेकर 9:28 के बीच में। तो इस प्रकार आप जहाँ भी रहते हैं उसके आसपास के स्थानों के अनुसार आप अपना पूजा मुहूर्त समय निर्धारित कर सकते हैं। कई स्थानों पर धन त्रयोदशी के दिन कुछ विशेष वस्तुएं खरीदने की मान्यता प्रचलित है, जैसे कि सोना, चांदी, तांबे और पीतल के बर्तन, झाड़ू, पीले रंग के वस्त्र इत्यादि। और कुछ स्थानों पर ये मान्यता है कि धन त्रयोदशी के दिन हम धन के देवता की पूजा करते हैं, इसलिए इस दिन कुछ भी खरीदना नहीं चाहिए। इस दिन धन को घर से बाहर नहीं निकालना चाहिए। तो आप अपने स्थान और पारिवारिक परंपरा के अनुसार इस दिन का जो भी नियम है उसका पालन कर सकते हैं। लेकिन देवी लक्ष्मी की पूजा करते समय इस बात का ध्यान अवश्य रखना है कि देवी लक्ष्मी के आराध्य देव हैं भगवान विष्णु, और जब भगवान विष्णु के साथ लक्ष्मी देवी को घर में आमंत्रित किया जाता है तो वे सदा ही उस घर में निवास करती हैं। इसलिए जहाँ भगवान श्री हरि के नाम का जप होता है, उनके दिव्य कार्यकलापों का वर्णन, श्रवण और कीर्तन होता है, उस घर में लक्ष्मी देवी का भी वास रहता है। इसलिए इस धनतेरस पर लक्ष्मी देवी और कुबेर जी की पूजा के साथ साथ भगवान विष्णु को भी अपने घर, परिवार और जीवन में आमंत्रित करना मत भूलिएगा। ब्रह्मवैवर्त पुराण में एक श्लोक आता है जिसमें भगवान नारायण नारद मुनि से कहते हैं, यत्र प्रशंसा कृष्णस्य तद्भक्तस्य पितामह सा च कृष्ण प्रिया देवी
तत्र तिष्ठति संततम्। अर्थात हे नारद, जहाँ कहीं भी भगवान श्री कृष्ण और उनके भक्तों की निरंतर प्रशंसा होती है, जहाँ कहीं भी भगवान के अर्चा विग्रह और उनका नाम कीर्तन होता है, वहाँ कृष्ण प्रिया लक्ष्मी देवी सदैव निवास करती हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण के गणपति खंड में स्वयं लक्ष्मी देवी ये भी कहती हैं, स्थिरा पुण्यवताम गोहे सुनीति पथ वेदिनाम गृहस्थानां नृपाणां वा पुत्रवत् पालयामि तान्। अर्थात हे द्विजवृंद, पुण्यवानों के घर में मैं सुस्थिर होकर निवास करूंगी और उत्तम नीति मार्ग से चलने वाले गृहस्थ और राजाओं के वहां रहकर पुत्र की भांति उनका पालन करूंगी। तो इस प्रकार जहाँ धर्म, नीति और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का आचरण होता है, वहाँ लक्ष्मी देवी का सदैव वास रहता है। इसलिए प्रयास करें कि अपने जीवन में इन सात्विक मूल्यों, धार्मिक सिद्धांतों और परम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति को प्राधान्य दें। और ऐसा करने से लक्ष्मी देवी स्वतः आपके और आपके परिवार के जीवन में सदैव वास करेंगी। सामान्य रूप से लोग इस दिन देवी लक्ष्मी की पूजा आराधना करते हैं और अपने परिवार के लिए उनसे सुख, समृद्धि और धन की याचना करते हैं। लेकिन धनतेरस का अर्थ सिर्फ धन की देवी लक्ष्मी की पूजा करने तक सीमित नहीं है। ये वो दिन भी है जब भगवान विष्णु के 12वें अवतार भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए थे। वे आयुर्वेद विज्ञान के प्रवर्तक आचार्य हैं, जिन्होंने जीवों के स्वास्थ्य के लिए सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ और विद्या प्रदान की। इसलिए धनतेरस के दिन सिर्फ सोने और चांदी के धन की नहीं, अपितु आरोग्य रूपी धन की भी आराधना करनी चाहिए। भगवान धन्वंतरी के प्रति हमारी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए उनका स्मरण और पूजन करना चाहिए। अब देखिए, कई लोग लक्ष्मी देवी के साथ गणेश जी की पूजा करते हैं, जो कि सर्वथा अनुचित है। शायद ऐसा करने के पीछे ये मानसिकता रहती होगी कि लक्ष्मी देवी धन प्रदान करेंगी और गणेश जी जीवन में सभी विघ्नों का नाश करके मंगलता लाएंगे। तो ये ठीक है, लेकिन जब आप लक्ष्मी देवी की भगवान नारायण के साथ पूजा करते हैं, तो भगवान नारायण सभी अमंगल का नाश स्वतः ही कर देते हैं और लक्ष्मी देवी भी अपने पति के साथ की गई उनकी पूजा से ही अधिक प्रसन्न होती है। इसलिए धनतेरस या फिर दीपावली के दिन लक्ष्मी गणेश की पूजा का ये जो गलत विचार इस समय हमारे समाज में फैला हुआ है, उसे दूर करना अत्यंत आवश्यक है। किसी भी देवता या देवी की पूजा आदर्श रूप से जोड़े में की जानी चाहिए, चाहे वो भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा हो, या फिर लक्ष्मी देवी और भगवान नारायण की, या फिर राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण की। तो इसलिए इस झूठे फैले हुए तथाकथित मान्यताओं में ना फंसे और हमारे शास्त्रों में वर्णित नियमों का पालन करते हुए ही देवी देवताओं की पूजा करें। तो इस बार लक्ष्मी गणेश की नहीं, लक्ष्मी नारायण की पूजा करें। अगर आप इस धनतेरस की संपूर्ण पूजा विधि जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। हम आपके लिए एक विस्तृत वीडियो इस विषय पर भी लेकर आएंगे। अगर आपको आज की ये जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और उसे अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप में मित्रों को शेयर कर दीजिए, ताकि उन्हें भी धन त्रयोदशी का सही शुभ मुहूर्त और चेतना के बारे में जानकारी मिल पाए। अगली वीडियो देखने के लिए याद से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप के साथ भी जुड़ सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए, भगवान धन्वंतरी के आविर्भाव दिवस धनतेरस के विशेष अवसर पर हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि वे हमें भक्ति रूपी वास्तविक धन प्रदान करें, जिससे कि हम अपने जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। हरे कृष्णा।